बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है उसका उसका घर देखो। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ महत्वपूर्ण 5-7 बिंदुओं पे, जिनको कि हर परिवार में हर माता पिता या फिर हर बच्चे को ज़रूर मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? तो ये हमारे शास्त्र कहते हैं, यदि क्रोध बस, गुस्से बस या फिर अज्ञानता बस इन चीज़ों को आप अपने जीवन में करते हैं ना, तो निश्चित रूप से इसका नुकसान आपको मिलता है। तो आप अनजाने में भी ये इस तरह की गलतियां करती हैं। तो जैसे कि मुझसे ही आप लोग पूछते हैं, तो मैं बार बार कहती हूँ कि अनजाने की गलतियों पे कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन कुछ ये महत्वपूर्ण गलतियां हैं दोस्तों, जिनका कि दोष आपको अनजाने में भी यदि इस तरह के काम कर दें तो लगता ही लगता है। तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं और कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हर बार की तरह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छी लगे तो आप इसे किसी और को बता सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप भी किसी दूसरे को इसको शेयर करके और पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो चलिए अब एक एक बात को समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि यदि हमारे घर में किसी भी तरह का सूतक लगा हो, तो यदि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके ही परिवार में ऐसा हुआ हो। आपके जैसे कि आप मान लीजिए कि कहीं सिटी में रहती हैं और आपका जो पूरा परिवार है वो गांव से बिलोंग करता है, और गांव में जैसे कि कई परिवार होते हैं, घर होता है, पटीदारी होती है, कहीं पे मृत्यु या फिर जन्म का सूतक लगा हुआ है। तो जन्म या मृत्यु का सूतक लगा हुआ है, मान लीजिए कि आपको अपने पैतृक गांव से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो फिर आप ये सोचेंगे कि आपको जन्म या फिर मृत्यु का कोई सूतक नहीं लगेगा, तो फिर ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। और इस तरह की गलती यदि आप अनजाने में भी करते हैं ना, तो इसका दुष्परिणाम आपको और आपकी आने वाले संतान को ज़रूर भुगतना पड़ता है। प्रायः मैं कुंडलियाँ देखती हूँ, बहुत कम लोगों को पता है कि उनके कुल देवी कौन है, देवता कौन है, और पितरों की पूजा कभी हुई ना हुई। कारण यह है कि जो लोग बाहर में रहते हैं वो घर वालों पे टालते हैं, और घर वाले कहते हैं कि हमारा कोई सपोर्ट ही नहीं करता, तो पता ही नहीं पितरों की पूजा कब की हुई है क्या। तो इस तरह की गलतियां यदि आप करते हैं, आप जाके कहीं भी बैठे हुए हैं, कहीं भी कोने में बैठे हुए हैं, विश्वास मानिए उसका दुष्परिणाम आपको और आपकी आने वाली संतानों को ज़रूर भुगतना पड़ता है। इसलिए इतने कठोर शब्दों में आपको वार्न कर रही हूँ, समझ जाइएगा इस बात को। आप जहाँ कहीं भी रहें, जो मैं पितृपक्ष के नियम बताती हूँ उनको करते रहिए। साथ साथ देखिए, आज तो मैं सिर्फ बताने आई हूँ, कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि अपने कुल देवी देवता जिनका कि पता नहीं हो, हर किसी को पता भी नहीं होता है, तो फिर ऐसे में क्या और कैसे क्या करना चाहिए जिससे कि आपको दोष न लगे। और एक चीज़ और, जैसे हमसे किसी की नहीं बनती है घर परिवार में, तो हम सोचते हैं कि उसके मरने पे हम शोक नहीं मनाएंगे, उसके मरने पे हम हल्दी वाला खाना खाएंगे, मतलब इस तरह की छोटी छोटी तुच्छ बातें। तो ये सब बातें यदि आप करते हैं ना, तो मरने वाले को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि नुकसान आपके परिवार को, आपके बच्चों को ज़रूर मिलता है। तो ऐसी गलती कदापि नहीं करना है। एक साधारण बात कही जाती है हमारे यहाँ कि इससे आपके बच्चों का ऑरा अक्षत खराब होता है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। यदि वो आपके रक्त संबंधी है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, क्योंकि बाद में बहुत सारे कमेंट आएंगे कि दीदी हम किसको कहें। तो जो आपके खून के संबंधी है, रक्त संबंधी है, केवल और केवल उनकी मृत्यु और जन्म का सूतक आपके लिए मान्य होगा। तो जैसे कि अब आप लोग कहेंगे कि जो हमारे पटीदार हैं, पटीदारी से या फिर कहीं से लेना देना नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि वो आपके रक्त संबंधी है, फिर आपकी उनसे बनती है नहीं बनती है, आपको उनके जन्म या मृत्यु का सूतक जरूर मानना चाहिए, पहली चीज। अब चलिए दूसरी महत्वपूर्ण चीज, आपकी महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों कि आजकल बहुत बहुत बिजी सबकी लाइफ हो गई है, किसी एक को नहीं कहना है। तो ऐसे में जब किसी की मृत्यु के बाद श्मशान में आप उसे छोड़ने जाते हैं, चिता के साथ जाते हैं, तो भूल से वहां से बिना नहाए मत आइएगा। आप नहाकर एक डुबकी लगाकर ही आइएगा। देखिए, साइंस क्या कहता है उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रही हूँ, लेकिन विज्ञान कहता है कि सॉरी, आध्यात्म कहता है कि आप जो है इस तरह के कार्य कर कर यदि शमशान से बिना स्नान किए घर आते हैं, तो ये आपकी और आपके परिवार के लिए हानिकारक होता है। हानिकारक इसलिए होता है दोस्तों कि कहा जाता है वहाँ बहुत सारी आत्माएं जलती हैं, और
इसलिए कहा जाता है कि वहाँ से बिना नहाए यदि आप आते हैं तो आपके शरीर के माध्यम से कोई भी बुरी आत्मा आपके घर तक आ जाती है, और जब आप स्नान कर स्वच्छ होकर आते हैं तो आपके शरीर से वो आत्माएं दूर रहती हैं। दूसरी चीज़, अगर आप कहीं भी ऐसी जगह पे हैं जहाँ नहाना पॉसिबल नहीं है और आप डेड बॉडी के साथ गए हुए हैं, वहाँ से वापस आए, तो आप अपने दरवाजे पर किसी से पहले ही फ़ोन करके बोल दीजिए वो पानी लेकर खड़ा रहे। आप आए तो आप शरीर पे पानी छिड़क ले, उसके बाद आप अपने घर में आए, नहाएं, और जो आपने कपड़े पहने हैं पूरे कपड़े निकाल करके पहले धुल लीजिए, फिर नहा लीजिए, तब आप अपने घर के काम करिए। तो ये चीज़ यदि आप शमशान में किसी की भी साथ गए हैं तो आपको मानना ज़रूरी है। देखिए, शरीर तो यही है, लेकिन मृत्यु के बाद बहुत सारे नियम हो जाते हैं, और यदि हम बहुत अच्छे बने कि नहीं हमको कोई लेना देना नहीं है इन सब चीज़ों से, तो कहीं ना कहीं आप ही नुकसान के भागीदार बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर ज़रूर से मानना है, और यदि आप इसको गलती बस भी दोहराते रहते हैं ना, तो आप विश्वास मानिए आपको कभी न कभी इसका दुष्परिणाम ज़रूर भुगतना पड़ता है। तो इसलिए ज़रूर आप लोग समझ जाइए कि इन सारी चीज़ों को आपको नहीं करना है। को न शताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की स्वाद सो सार भस्म हो जाए। दोस्तों, कभी भी इसका अर्थ ये है कि किसी भी मजबूर, कमज़ोर, गरीब, असहाय, परेशान को कभी भी नहीं सताना है, क्योंकि परेशान तो वो खुद ही है, भगवान उसको खुद ही उसके कर्मों की सज़ा दे रहे हैं। तो आपको कोई भी हक नहीं बनता कि आप किसी परेशान को परेशान करें। एक चीज़ होती है कि जो हमको गुस्सा भी बहुत कमज़ोर लोगों पे आता है, परेशान लोगों पे आता है, छोटे लोगों पे आता है, कभी ऐसा मत करिए, क्योंकि यदि आप किसी बड़े और सामर्थ्यवान के साथ कोई मनमानी करके चले गए ना, तो ऊपर वाला माफ़ कर देगा। लेकिन किसी कमज़ोर को यदि आपने यातना दी, जैसे आप कोई भी चीज़ उसकी देखिए, मेरे पास ना सिर्फ अच्छे ही लोग नहीं आते, बहुत सारे बुरे लोग भी आते हैं। जैसे कि किसी की ज़मीन है और किसी ने धोखे से कुछ ले लिया, अब मुकदमा चल रहा है, तो अब लोग परेशान होकर के आते हैं कि अब कुछ बताइए, कुछ हो सके तो। अरे मैं क्या, मैं तो बहुत कुछ हूँ ही नहीं, ऊपर वाला भी ऐसे लोगों को सज़ा लेने देने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तो इसलिए कहना चाहूँगी कि जब आपका समय आए तो किसी परेशान को कभी परेशान मत करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ध्यान रहे वो परेशान है, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी लगी हुई है। ऐसे में यदि आप उसे परेशान करते हैं तो आप भी भगवान की नज़र में बहुत बड़े गुनाहगार बनने वाले हैं। तो ये दोहा हमेशा याद रहे कि दुर्बल को न सताइए। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और अगली चीज़ देख लेते हैं। बहुत बड़ी आजकल भ्रांति हो गई है कि हमारी जिससे नहीं बनती है, और अगर वो हमारे घर आता है किसी भी कारण से, तो हमारे घर आता है तो हम अपना गुस्सा क्या निकालते हैं कि उसको उससे बात नहीं करेंगे, उसको पानी के लिए नहीं देंगे और पानी के लिए नहीं पूछेंगे। देखिए, ऐसा हर घर में नहीं होता है। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो कि बहुत अच्छा करते हैं, मेरे बिना बताए भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है अपने गुस्से का इजहार व्यक्ति को जो है वो अपमान करके, जैसे उसको पानी नहीं देना, उससे अच्छे से बात नहीं करना। तो ये ध्यान दीजिए, भगवान को कष्ट होता है इन सारी चीज़ों से, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे रीति रिवाज है, हमारी संस्कृति सभ्यता है, उसमें अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव ऐसा कहा गया है। राजा परीक्षित को जब सांप डसने के लिए आ रहा था, तो उन्होंने सांप के स्वागत के लिए जगह जगह दूध के कटोरे रखे थे, और फूलों की रास्ते में फूलों का मतलब वो बिछाया था, क्या बोलते हैं, गलीचा, फूलों का गलीचा बिछाया था। तो ये हमारी संस्कृति है। तो ध्यान रखिए, यदि आप किसी से नाराज हैं और वो आपके घर आ रहा है, फिर भी आप उसको क्या करिए कि सम्मान के साथ उसके सामने होइए, उसको पानी के लिए पूछिए, अगर वो नहीं पीता है उसकी इच्छा। लेकिन हमारे संस्कार जो है, हमें पानी के लिए पूछना, हर व्यक्ति को बैठाना, बोलना अच्छी तरह से, तो ये काम हमें करना चाहिए। तो ये मैं बार बार कहती हूँ, अक्सर कहती हूँ कि आप किसी का भी अपमान न करिए, क्योंकि वो दरवाजे आने वाला असल में आप जानते ही नहीं है। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, कलयुग चरम पे है। अब किस रूप में हमें प्रभु के दर्शन हो, किस रूप में उनकी कृपा मिल जाए, और कौन सी गलती हमें ले डूबे, तो कोई भी ऐसी काम, ऐसी गलतियां नहीं करना है, ध्यान रखिए। अब अगली और महत्वपूर्ण और समाप्त मतलब खत्म होने वाली ये सॉरी अंतिम बात बता रही हूँ आपको, कि अंतिम जो है वो कौन सी बात है। देखिए, ज़्यादातर लोग तो नहीं, लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी है, मेरे पास ज़्यादातर महिलाएं आती हैं तो बोलती हैं कि विशेषकर बच्चियां तो नहीं लेकिन बेटे,
तो मेरा बेटा कहता है कि कर्म अच्छे करो, भगवान का पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भगवान की पूजा पाठ करने से वो होता है जो आप कल्पना भी नहीं करेंगे। कर्म अलग चीज़ है, उसे तो सर्वोपरि रखा गया है, सबसे पहले रखा गया है। सबसे पहले कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन भगवान की सत्ता को नकारना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पाप है। तो कदापि इस सत्ता को आप लोग मत नकारिए। भगवान है, अगर बच्चे इस तरह की गलती करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चे को बताएं, समझाएं और भगवान के अस्तित्व को बताएं कि नहीं वो हैं। बहुत सारी ऐसे ज़रूरी नहीं है कि भगवान हमें दिखे, लेकिन उनकी शक्ति हमें दिखती है, उनकी कृपा हमें दिखती है, उनका चमत्कार हमें दिखता है। तो ये सारी बातें हमें याद रखना है। और लगभग मैंने 5 बातें बताई, इन 5 बातों को आप लोग अपने घर में तो ज़रूर पालन करिएगा। और यदि मेरे बताने से किसी 10 के परिवार में भी या किसी 10 व्यक्ति के मन में भी ये बात बैठ गई, तो मैं अपने आप को धन्य हो समझ लूँगी। क्योंकि इस तरह की जब मैं कुंडलियाँ देखती हूँ तो मैं भी एक एक चीज़ को बड़ा गहराई से सोचती हूँ कि ऐसा, मतलब जो चीज़ दिमाग पे चढ़ जाती है बस वीडियो बना देती हूँ। तो वो ये चीज़ें आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइएगा। और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और मिलती हूँ अन्य किसी वीडियो में। धन्यवाद। भोलेनाथ का नाम कमेंट बॉक्स में जय